हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स पीस गाइड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कैंसर साइन, कर्क राशि फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026। What is expected in the life of Cancer sign? Seven of Wands, Page of Pentacles, Five of Cups, Hierophant, Justice, Queen of Cups, bottom of the deck में है Emperor, Ten of Pentacles, Eight of Wands, Six of Cups, Death, Rebirth, Page of Cups and Page of Wands। कर्क राशि वालों, एक्टिव तो बहुत रहोगे। पहली बात तो ये कि इस महीने बहुत एक्टिव रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपके पास काम रहेगा, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी रहेगी। आप कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसी भी एनर्जी रहेगी जहाँ पर बहुत से लोग आपको किसी तरीके का प्रेशर बना सकते हैं, या बहुत से लोग आपको बिना वजह के सजेशंस दे सकते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, जहाँ पर आप किसी की सुनोगे भी नहीं। यू विल बी लाइक तुम अपना बोलते रहो, हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलते रहो। लाइक इट्स लाइक कि अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड है। जरूरत से ज्यादा ओवरडू नहीं करोगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना करोगे। खुद को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हो, जहां जहां लोग गलत बात कर रहे हैं वहां लोगों से डील कैसे करना है वो आपको आ रहा है। पुरानी बीती बातें आपको परेशान कर सकती है, कुछ पुरानी मेमोरीज आपको याद आ सकती है, पुराने दोस्त याद आ सकते हैं, कोई चीजें आपको ऐसी याद आ सकती है, जैसे कोई इंसान चला गया उसके बारे में आप याद करेंगे, उस इंसान को मिस करेंगे, कहीं ना कहीं बीती बातों को बहुत याद करेंगे। लाइफ में अभी तो बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो रही है कर्क राशि वालों, ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, बट कहीं ना कहीं मन को आप देखोगे थोड़ा सा पास्ट की तरफ एक खिंचाव महसूस करोगे। पास्ट आपकी जो लाइफ में कोई पर्सन जैसे चला गया उसकी याद या तो बहुत आएगी, या तो कोई दोस्त था, ऐसी पुरानी यादों में आप ज्यादा खोए रहोगे। ठीक है, एक नई शुरुआत है कुछ लोगों के लिए, एक नया काम, नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं।
आप लोगों को न्यू जॉब चाहिए तो वो मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको जॉब तो मिल रही है, बट आप बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहोगे कि नहीं, नहीं मैं अब इस कंपनी को अपना फैमिली मानता हूँ या मानती हूँ, ये मेरा भगवान है वाली थॉट की वजह से, सेफ साइड कंफर्ट में रहने की वजह से आप स्विच नहीं करेंगे। बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी-अच्छी ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स मुझे ज़रूर दिख रही हैं। फाइनेंशियल चीज़ों में देखूँ तो फाइनेंसेस अच्छे हैं, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे आप लोगों के इस महीने। कुछ नए आइडियाज़ पे भी आप काम करते हुए, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए भी आप नज़र आएँगे। थोड़ा माइंड कभी-कभी डिस्ट्रैक्ट होगा, बट इतना नहीं होगा, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। इस मंथ में आपके लिए ऑब्स्टेकल सिर्फ ये रहेगी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही लोग आपको ज्ञान देंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की बड़बड़, लोगों के ज्ञान इरिटेट कर सकते हैं। आपको लग सकता है, अरे हाँ रे, मुझे भी पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का ज्ञान आपको एग्ज़ॉस्ट कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की आपके ऊपर ये कर लो, वो कर लो, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, वो आपको इरिटेट कर सकता है, ठीक है? और इस मंथ आपको बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो बिज़नेस में आप कुछ नए सॉल्यूशन ढूँढोगे, यानी कि ऐसा समझ लो कि पास्ट में अगर आपके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, काम ठीक से नहीं चल रहा है या कोई दिक्कतें आई है, तो अपने काम को अब कैसे फुल स्विंग से आगे लेके जाना है, ये अचानक से ऐसे कुछ आइडियाज़, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएँगी, जिससे फाइनली आप अपने काम की एक लाइक साइकिल को आगे बढ़ा पाएँगे। फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि चलो अब तरक्की कैसे करनी है, कैसे ग्रोथ हासिल करनी है, कैसे फाइनेंसेस बेहतर करने हैं। आपके नए आइडियाज़, आपके नए थॉट्स और नई पॉजिटिविटी, एक एक उत्साह और कॉन्फिडेंस को देखते हुए अगर देखा जाए, तो आपके फाइनेंसेस बेहतर होने वाले हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो आपके निवेश किए गए पैसों में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होने के चांसेस है। कहीं निवेश किया है तो ग्रोथ होगी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करनी है तो अगर आप बहुत समय से सोच रहे हो तो इस मंथ आप बाय करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो मोस्टली आपका स्ट्रेस ये रहेगा कि शादी कब होगी, कैसे होगी, होगी या नहीं होगी। देखो यार, सिंगल्स अगर हो तो ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उस ऑफर अपॉर्चुनिटी में आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपके सामने जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आप देखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ कारण होंगे पास्ट से रिलेटेड। या तो आप पास्ट में किसी को पसंद करते हो, उसकी वजह से उस इंसान को, उस ऑफर को नहीं, प्रपोज़ल को नहीं देखोगे, या कोई कंपैरिज़न हो सकती है आपके मन में कि वो इस इंसान को बेटर है, ये मेरा प्रपोज़ल इतना मच बेटर नहीं है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है ऑफर अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट यू आर द वन जो थोड़े से नखरे कर रहा है और नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है वाला एटीट्यूड रहेगा आपके अंदर, ठीक है? आपकी मदर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, भाई-बहनों के साथ ठीक-ठाक, एक डिफरेंसेस तो रहेंगे, ज़्यादा इतने नहीं है। किसी तरीके की दूरियाँ भाई-बहनों में दिख रही है। पहले जितनी बात नहीं हो रही, पहले जितना कनेक्शन नहीं है, पहले जितना आप लोग उठते-बैठते थे वैसी वाली बात नहीं है। तो भाई-बहनों के बीच में थोड़ी-सी दूरियाँ या डिस्टेंस है। फादर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा, फादर के साथ तो आप पुराने अ, बचपन की बातें बड़ी करते हुए नज़र आएँगे कि अरे पता है तुम जब स्कूल में जाते थे या स्कूल में जाती थी तो ऐसा होता था, वैसा होता था। कोई पुरानी चाइल्डिश मेमोरीज़ को आप रिफ्रेश करते हुए नज़र आएँगे। फादर के साथ बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। बच्चों के साथ भी बहुत बैलेंस टाइम रहेगा, अच्छा वक़्त बीतेगा। हेल्थ या स्टडीज़ को लेकर कोई स्ट्रेस है तो वो ख़त्म होगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड, या आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हाँ, स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी थोड़ा मन कम लगेगा आपका पढ़ाई में ध्यान कम देंगे, थोड़ा यहाँ-वहाँ बुझे-बुझे एग्ज़ॉस्टेड रहेंगे। पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है, 5 घंटे का प्लान बनाया है, पर उस 5 में से सिर्फ़ आधा 1 घंटा ही आप बैठ पाएँगे पढ़ने के लिए। तो थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा खुद को झंझोड़ना पड़ेगा, और एक बार मैं और भी ये कहूँगी, कर्क राशि वालों, एक बार मेडिकल चेकअप करवा लो आप लोगों का फुल बॉडी का, बिकॉज़ देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपकी बॉडी में कोई डेफ़िशिएंसी है जिसका आपको एहसास, आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन्स में कभी-कभी आपको पेन होता है, अचानक से आपको नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या तो आप बहुत सोने लगते हो या तो एकदम से कम हो जाती है आपकी नींद। कभी-कभी आपके बाल बहुत झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आपके अंदर कोई डेफ़िशिएंसी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मोस्टली आपके बॉडी में D3 कम हो सकता है जिसकी वजह से हो रहा है। एक बार चेक करवाओ, आप पूरी बॉडी रूटीन करवाओ, क्योंकि चांसेस है कि ब्लड रिलेटेड या तो कोई दिक्कत है आपको, या तो कोई विटामिन डी का प्रॉब्लम है, वो आप एक बार चेक करवाओ, अपनी टेस्ट वगैरह कराओ, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं देख पा रही हूँ छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं आपके, इस मंथ भी हैं। आपको चेकअप करा के उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेके खुद को बेहतर करना होगा, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों के लिए आपकी, अगर आप डेटिंग शेटिंग की एनर्जी में हो, अगर किसी को डेट करना चाह रहे हो, या करने की एनर्जी में हो, लाइक अफेयर वगैरह की एनर्जी में हो, अगर अफेयर वगैरह एक लव रिलेशनशिप में हो, तो वो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। ज़्यादा झगड़े विवाद, लड़ाइयाँ नहीं दिख रही है। जो जैसा है अच्छा खासा चल रहा है, दोनों में प्यार है, दोनों में सपोर्ट है, एक दूसरे को समझ के चल रहे हो, एक दूसरे का साथ साथ दे रहे हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो सही नहीं भी लग रही हैं, लेकिन फिर भी आप
पार्टनर का साथ दे रहे हो, अच्छे से उसके साथ निभा रहे हो। कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस मुझे अफेयर वालों के लिए नहीं दिख रही हैं। मैरिड लोगों की बात करूँ, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आप लोगों का रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा और गहरा होगा, दोनों के बीच प्यार और बढ़ेगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होगा या होगी, आप भी उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हुए उनके साथ खड़े रहते हुए नजर आएंगे, सिचुएशंस अब थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएंगी, प्यार बहुत बढ़ेगा। अगर सेपरेशन की बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी आप लोगों की पास में, रिलेशनशिप कोई ऐसी शादी में आपके सेपरेशन तक आ गया, लीगल मैटर हो रहे हैं, तो इस मंथ आप खुद को चुनेंगे ना कि पार्टनर को। आपका ऐसा हो जाएगा कि होने दो यार सेपरेट, जिसको होना है, मैं अब सब कुछ भगवान पर छोड़ता हूँ, भगवान की मर्जी। तो आप अपने आप को चुनेंगे। क्या कोई फैसला आएगा इस मंथ? इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फैसला वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आपको जैसे अच्छी खासी कुछ पैसे वगैरह चाहिए थे, उनसे कुछ बेनिफिट चाहिए थे, तो वो मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो लीगल मैटर्स में आप लोग जो है जीत सकते हो, क्योंकि लीगल मैटर में आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कोई और लीगल प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी आपकी जीत हो सकती है, अगर इस मंथ आपकी तारीख निकली है तो। ठीक है, कंपटीटर्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की कोई प्रॉब्लम है, तो इस मंथ आप उन पर ध्यान देने की जगह खुद पर फोकस करेंगे, खुद के गोल्स और एम्बिशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लोगों की बातों पे आपका, मैंने पहले ही बोला ना कि फोकस कम रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जिसको जो बोलना है बोलने दो। ठीक है, दोस्तों के मामले में थोड़ी सी उलझन रहेगी, ऐसा लगेगा दोस्त अच्छे तो बन रहे पर उनका ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना भी हज़म नहीं हो रहा है। इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो गए आपके दोस्त? इतने सडनली आपके ऊपर क्यों प्यार या जान लुटा रहे हैं? थोड़ी-सी बातें अजीब-सी लगेगी, ऐसा लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं इनको क्या चाहिए? क्योंकि अंदर से ऐसी फीलिंग ज़रूर आएगी, कुछ तो बेनिफिट इस इंसान को चाहिए, क्यों ये ज़रूरत से ज़्यादा इतना, ये दोस्त इतना ज़्यादा लाड क्यों कर रहा है मुझे, या लाड क्यों कर रही है? तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट होगी आपको। ठीक है? अगर बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ऐसी किसी सिचुएशन में आएँगे जहाँ पर आप अपने पार्टनर को आर-पार की सिचुएशन देंगे। आप पार्टनर को कहेंगे या तो मुझे चुन ले या तो उधर चुन ले, डिसाइड कर। बिकॉज़ अब आपको नहीं करना ये लुका-छुपी का गेम। आपको इस लुका-छुपी के गेम से प्रॉब्लम होने वाली है। आपको इस मंथ लगेगा कि मैं ही क्यों हमेशा एडजस्ट करूँ, मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, हमेशा मुझे ही क्यों झुकाया जा रहा है। तो आप अब अपने पार्टनर के सामने कोई ऐसी कंडीशन रख दोगे जहाँ पर आप उन्हें बोलोगे आर या पार डिसाइड करो, तुम अगर मुझे नहीं चुन सकते तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ो और अपने आप में खुश रहो। बिकॉज़ मैं अब और एडजस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो पार्टनर के सामने एकदम आप ऐसी एनर्जी में रह जाओगे जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट एनर्जी को प्रेज़ेंट करोगे। अब आप ऐसे जैसे आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, मैच्योरिटी से भरा लेना चाहते हैं, आप कोई कन्फ्यूज़न अपनी लाइफ़ में, किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न अब आप नहीं चाहते। ठीक है? आपकी लाइफ में अगर आपको कोई क्रश वगैरह है, कोई एक तरफ़ा प्यार है आपके मन में, किसी की तरफ आकर्षित हो, तो उस इंसान की तरफ से अब थोड़ी-सी पहल होती हुई दिखेगी। वो व्यक्ति अब आप में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता हुआ या दिखाते हुए नज़र आएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी उससे बात हो रही थी, तो ये व्यक्ति अब आपको बार-बार ग्रीन सिग्नल या कुछ ना कुछ हिंट्स या कुछ बातों-बातों में ऐसा बोलते नज़र आएँगे या बोलती नज़र आएँगी, जैसे कि ये बताएँगे कि मैं तुम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आप ये सारे सिग्नल्स महसूस करेंगे, लिटरली आपको फीलिंग आएगी और बहुत कुछ अच्छा होगा। आप समझ लो चीज़ें ठीक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। आपको लगेगा कि आपके क्रश आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या आपके जिनमें भी आपका एक चल रहा है कि फीलिंग्स हैं, वो इंसान भी अब आप में बराबर में आ गए हैं। अब आपको उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव या सिग्नल्स या साइन्स ज़रूर मिलने वाले हैं, जिसको लेकर आप खुश होने वाले हैं। ठीक है? लेट्स सी अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। जुलाई महीने में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। कर्क राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें, क्या एक्सपेक्टेड है इनकी रिलेशनशिप में, प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक में है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन था तो बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं ले रहे हैं, और ये भी संभावना है कि इन्होंने आपको अप्रोच भी कर दिया, ये भी संभावनाएं हैं। बट मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये व्यक्ति ना ऐसा मानते हैं कि इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा, और ना चाहते हुए उन्हें आगे बढ़ रहा है। और क्लियरली ये भी एनर्जी दिख रही है कर्क राशि वालों की, इस मंथ आप स्टबन रहेंगे। आपकी स्टबननेस कुछ गलत चीज पर नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी गलत चीज पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो, नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप जिद्दी जहां हो रहे हो वो बात या वो पॉइंट बहुत सही है, यानी कि आप वहां रिएक्ट कर रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये तो फिर से मुझे कंफ्यूज करने आ गया, ये तो फिर से कंफ्यूज करने आ गई। इसके वजह से ये जो है, ये आपको लग रहा है कि इस इंसान के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, इसको कैजुअल रहना है मेरे साथ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।
और उसकी वजह से अब आप जैसे ही इनको देख रहे हो तो आप भी इनको ऐसे हो कि नहीं भाई मुझे मैसेज मत करो, कॉल मत करो, क्योंकि तुम्हारा इरादा ही ठीक नहीं है, तुम फिर उलझाने आए हो, ठीक है। मोस्ट लाइकली नई यूनियन नहीं होगा, आप लोगों के बीच में कोई बातचीत या इनिशिएटिव आता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसका खास और स्ट्रॉन्ग कारण यही है कि इन्हें कैजुअल रहना है, इन्हें आपके साथ हैप्पी रहना है, बट इन्हें एक्सेप्टेंस नहीं लेनी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, इन्हें आपको हाथ पकड़कर पब्लिकली आपको ओन नहीं करना है कि भाई हाँ ये मेरा है या मेरी है। प्लस इन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब कोई व्यक्ति आ गया है, इन्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपकी ज़िंदगी में अब आप आगे बढ़ गए हैं, इसलिए ये अब ना चाहते हुए भी खुद को पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इन्हें लग रहा है कि इन्हें इट्स अ हाई टाइम, इन्हें अपने आप को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो सके, वो भी अपनी लाइफ में एक राइट पर्सन के साथ आगे बढ़ सके। ये व्यक्ति इस मंथ फील करेंगे, आपकी बहुत सारी बातों को याद करेंगे, बहुत सारी मेमोरीज को याद करेंगे, और उन्हें लगेगा इट्स टाइम कि उन्हें एंड करके आगे बढ़ना होगा। इस कनेक्शन में क्या यूनियन पॉसिबल है? मुझे इस मंथ बिल्कुल यूनियन दिखाई नहीं रहा। एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि यूनिवर्स पे पूरी तरह सरेंडर करो, जब जो होना होगा वो हो जाएगा आपके लिए। आपको इस वक्त ज़्यादा पुश नहीं करना है चीज़ों को कि मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगा, ये वाली सोच नहीं रखनी है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी कर्क राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।